जय श्री कृष्णा। गीता स्मरण के इस अंक में आपका स्वागत है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं अपना विश्व रूप दिखा रहा हूँ, बता भी रहे हैं ये, पर क्या वो सब अर्जुन देख पा रहे हैं? जैसे उन्होंने कहा कि जो तू देखना चाहे वो देख ले, तो ये उनके प्राकृत नेत्रों के द्वारा संभव नहीं है। इस बात की तरफ जब कृष्ण भगवान ने ध्यान दिया तो और अधिक अनुग्रह से, अनुकंपा से, उदारता से, करुणा से उन्होंने उनके प्रति ये जो वचन कहे हैं, इसमें उनको वो दिव्य चक्षु देने की बात कर रहे हैं। तो कहते क्या हैं, न तु मां शक्यसे द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। तो जो योग ऐश्वर्य उनका है वो देखने के लिए जो दिव्य चक्षु हैं वो प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि इन प्राकृत नेत्रों द्वारा तू मुझे देखने में समर्थ नहीं है। तो ये जो दिव्य यानी अलौकिक चक्षु दे रहा हूं, कृष्ण भगवान अर्जुन जी के प्रति कह रहे हैं, उससे तू मेरी ऐश्वर्य शक्ति को देख। तो जो समझ है वो भी कई बार हमारी आंख होती है, हमें कोई बात समझ में आती है, कभी कहता है अरे नाउ आई गॉट इट, अब मेरी आंख खुल गई। तो आंखें खुलना क्या है कि जो बात हमारी समझ में नहीं आई वो हमारी समझ में आ जाए। ये तो हम व्यावहारिक रूप से इस तरह का प्रयोग करते हैं। और जो ईश्वर की समझ हमारी आने के लिए जिस तरह से आंख खुलना होता है वो ऐसे तो नहीं होगी, इस आंख से तो नहीं होगा। इस आंख से हो भी सकता है, पर इसके पीछे की जो आंख है वो, इस बात को लेकर अगर मैं प्रेम प्रसंग में चला जाऊं तो लैला मजनू की याद करें। तो मजनू के प्रति किसी ने कहा कि तेरे को क्या इसमें दिखता है, ये तो लैला जो तेरी है वो तो काली है। तो मजनू ने कहा भाई तेरी आंख नहीं देखने वाली, कि भाई तेरे पास उसको देखने वाली आंख नहीं है। अब ये जो आंख अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में जहां पर की कोई सीमा नहीं है वहां पर लेकर चले जाते हैं, तो जो अनंत का सौंदर्य देखने वाली आंख है, और उसमें क्या डिटेल्स भी है। कभी कभी तो ऐसा कहते हैं कि जो विवरण है उसको गौण मान लेना चाहिए। कहीं कहीं कहते हैं कि श्रृंगार धरा रहे हैं, कैसे ठाकुर जी का स्वरूप है। तो यहाँ पर ठाकुर जी अपने दर्शन दे रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि अर्जुन पूरे विवरण भी देखें साथ में, दिव्यता के साथ में। तो हम भी उसके लाभार्थी हैं। जय श्री कृष्ण।